Welcome, students. Please take out your English book and pencil, sit straight, and be ready. So, today we are going to read the poem A Tiger in a Zoo written by Leslie Norris. In this poem, ये जो poem है इसमें कंट्रास्ट शो करता है। एक टाइगर जो केज में कैद है और वहीं एक टाइगर अगर जंगल में होता तो कितना पावरफुल और फ्री होता। पोएट का मैसेज साफ है, एनिमल्स को आज़ादी चाहिए, पिंजरे नहीं। So, stanza 1. He stacks in his vivid stripes the few steps of his cage on packs of velvet, quiet in his quiet rays. तो पहले वर्ड मीनिंग्स में जो है वो हम बता रहे हैं। स्टैक्स मतलब वो आप लोग अंडरलाइन करके वहीं पे मीनिंग लिखिए। स्टैक्स वहाँ पे लिखना है धीरे धीरे चलता है। विविड में लिखना है चमकदार, और पैट्स में लिखना है मुलायम पंजे, और रेज को अंडरलाइन करके लिखना है एंगर, गुस्सा। तो इसका एक्सप्लेनेशन, टाइगर जो है ना अपने पिंजरे में इधर उधर धीरे धीरे घूमता है। उसका शरीर चमकदार धड़ियों से भरा है। उसके मुलायम पंजे से कोई आवाज़ नहीं आती, लेकिन उसके अंदर गहरा गुस्सा छुपा हुआ है। टाइगर जो ना एक पिंजरा में इधर उधर घूम रहा है, ठीक है, और उसका शरीर पूरा चमकदार है। उसका मुलायम पंजे हैं जो कि आवाज़, जिसमें से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन बहुत गहरा गुस्सा छिपा हुआ है। स्टैंजा सेकेंड. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. तो लर्किंग का मतलब होता है छिपा हुआ, और स्लाइडिंग मतलब धीरे धीरे, प्लम्प मतलब मोटा ताज़ा, और वाटर होल मतलब तालाब। ठीक है, फिर से हम रिपीट करें। लर्किंग मतलब छिपा हुआ, स्लाइडिंग धीरे धीरे चलना, प्लम्प मोटा ताज़ा, वाटर होल मतलब तालाब। तो इसमें पोएट बताते हैं कि असली जगह टाइगर की जंगल है। उसे छायों में छिपाना चाहिए, लंबे घासों में धीरे धीरे निकालना चाहिए, और उसे तालाब के पास रहना चाहिए जहाँ मोटे हिरन पानी पीने आते हैं। और स्टैंजा सेकेंड, ठीक है। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the villages. तो snarling मतलब होता है मेकिंग एंग्री साउंड। तो ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। तो शेर को क्या करना चाहिए? शेर को तो स्नार्लिंग गरजना चाहिए अराउंड हाउसेस एट द जंगल एज, bearing his white fangs. फैंग्स मतलब होते हैं नकुले दांते, क्लॉज मतलब पंजे, फैंग्स मतलब नुकीले दांत, फैंग्स मतलब, क्लॉज मतलब पंजे। टेरराइजिंग द विलेजेस, टेरराइजिंग मतलब डराना। पोएट कहते हैं कि जंगल में टाइगर गांव के किनारे घरों के पास घूमता है, अपने दांत और पंजे दिखाकर गरजता है और लोगों को डराता है। यही उसकी असली पहचान है। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन वो अभी कॉन्क्रीट सेल में क्या है? लॉक्ड है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जितनी भी स्ट्रेंथ है सब बार्स के अंदर लिमिटेड है। वो निकल के कुछ गरज कुछ नहीं सकता है। स्टाल्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। कॉन्क्रीट सेल मतलब होता है सीमेंट का पिंजरा, और बार्स मतलब होते हैं आयरन रड्स जो होते हैं ना, उसको बार्स बोलते हैं। तो बार्स के पीछे उसका स्ट्रेंथ पूरा है। और इग्नोरिंग, स्टाल्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। तो यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि लेकिन हकीकत अलग है। टाइगर एक कॉन्क्रीट मतलब सीमेंट के पिंजरे में बंद है। उसकी पूरी ताकत सलाखों के पीछे कैद है। वो बस केज में आगे पीछे चलता है और विजिटर्स को अनदेखा करता है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो केज के अंदर बंद है। स्टेंजा 5. ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट the patrolling cars and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. तो पेट्रोलिंग मतलब होता है गश्त, मतलब सिक्योरिटी चेकिंग। ब्रिलियंट मतलब होता है चमकदार। तो रात में टाइगर आखिरी आवाज़ सुनता है सिक्योरिटी की गश्त करने वाली गाड़ियाँ की। फिर वो अपनी चमकती आंखें से आसमान के चमकते तारों को देखता है और अपनी आज़ादी के सपने देखता है। तो इसलिए हम लोगों को, so children, this poem gives us a clear picture of the pain of a caged tiger and the power of free tiger. The poet tells us that animals deserve freedom and dignity, not captivity. तो हम लोगों को कोई भी जानवर को
कैद करके नहीं रखना चाहिए, उनको फ्रीली छोड़ देना चाहिए कि क्योंकि वो लोग भी डिज़र्व फ्रीडम, वो लोग भी डिज़र्व करते हैं ना। सो थैंक यू।